युवा कांग्रेस ने स्थानीय विधायक जो पश्चिम के जो विधायक है राजेश मूणत, उसके पोस्टर पर काली पोत दी थी। पोस्टर पर काली पोतने के बाद में जो है उनके ऊपर युवा कांग्रेस के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था। जब आपके मन में कोई भय नहीं है, जब आपने गलत काम नहीं किया, आपको क्या जरूरत है ये सब फ्लैक्स वैक्स लगा करके अपने आप को बताने की? किस बेसिस पर जो है वो एफआईआर हुआ है? क्या गलत का विरोध करना गलत है? ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, हत्याएं नहीं रोक पा रही, बलात्कार रोक नहीं पा रही, चोरी डकैती रोक नहीं पा रही, बेगुनाह लोगों पर मैं एफआईआर कर रहा हूं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है। स्पष्टीकरण होनी चाहिए किस व्यक्ति के दबाव से ये एफआईआर दर्ज किया गया। कौन है ये? सिंघम पिक्चर देख करके श्रीकांत शिखरे बन गए क्या अपने आप को? आप वहीं से 300 मीटर आगे पे 2.5 करोड़ की आप चौपाटी बना रहे हैं और 10 करोड़ की चौपाटी, वो अवैध हो गया, ये वैध हो गया, जिसको रेलवे ने नोटिस दिया है। फर्जी मुकदमा दर्ज भारतीय जनता पार्टी के प्रचलन में है। क्या वो जिद है कि जो स्थानीय जो अभी वो निश्चित तौर पर ये एक स्थानीय विधायक की जिद है, जो चाहते हैं कि चौपाटी ना रहे। ये नालंदा 2 बोल रहे हैं। अरे बनाए ना जाके दक्षिण विधानसभा में, वहाँ क्या बच्चे नहीं रहते? 4 जन चौधरी लोग बैठ गए, बस वो फरमान जारी कर दिए। कोई जामा मस्जिद है क्या? शाही इमाम बुखारी जी जैसे फतवा जारी करते हैं, वैसे ये फतवा जारी करते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आज हम राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाने के पास में मौजूद हैं और ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व महापौर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि बीते दिन में जो साइंस कॉलेज मैदान के पास में जो फूड कोर्ट था, जो चौपाटी थी, उसे हटाया गया था। हज़ारों लोगों के जो है वो रोजगार छीन लिए गए क्योंकि वहाँ पर स्टडी हब बनाया जाना है। स्टडी हब बनाने के लिए उस जगह को, उस चौपाटी को हटा दिया गया। बहुत सारी बातें की गई बीजेपी के द्वारा कि वो अवैध है, वो चौपाटी अवैध है, वो ज़मीन जो है वो जो है खेल विभाग का है और अन्य और बातें की गई। अब वहाँ पर स्टडी हब खोलने की बात की जा रही है, लेकिन युवा कांग्रेस का विरोध कर रही है। कांग्रेस भी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है कि लोगों का रोजगार छीनना क्यों। अब उस विषय को लेकर के कांग्रेस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों में युवा कांग्रेस ने स्थानीय विधायक जो पश्चिम के जो विधायक है राजेश मूणत, उसके पोस्टर पर काली पोत दी थी। पोस्टर पर काली पोतने के बाद में जो है उनके ऊपर युवा कांग्रेस के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था। अब एफआईआर हुआ था, उसे लेकर के आज कांग्रेस के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस बेसिस पर जो है वो एफआईआर हुआ है। क्या गलत का विरोध करना गलत है? आगे क्या कुछ कहा कांग्रेस के लोगों ने, उसे एक बार जरूर देखिएगा। क्या रहेगा? कलेक्टर स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष होते हैं और जो सेक्रेटरी होते हैं वहाँ के, वो आयुक्त होते हैं। उन लोगों ने क्या गलत काम किया हुआ क्या? और अगर उन लोगों ने गलत काम किया तो यहाँ जैसे कल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई ना, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। फिर ऐसे में ये प्रोजेक्ट किसने बनाया? और तत्कालीन वहाँ के जो सांसद थे वो तो सुनील सोनी थे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होता है, एसपीवी होती है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसमें ये बोर्ड में तय हुआ था। आज एक आदमी की जिद, कौन है ये? सिंघम पिक्चर देख करके श्रीकांत शिखरे बन गए क्या अपने आप को? आप वहीं से 300 मीटर आगे पे 2.5 करोड़ की आप चौपाटी बना रहे हैं और 10 करोड़ की चौपाटी, वो अवैध हो गया, ये वैध हो गया, जिसको रेलवे ने नोटिस दिया है। अरे कुछ भी बात करते हैं, कुछ तर्कयुक्त बात तो होना चाहिए ना। आप ऑन पेपर बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल हवा में बात कर रहे हैं। आप दिमाग को 100 टॉपलेक्स लगा दिए शहर में। आप जब आपके मन में कोई भय नहीं है, जब आपने गलत काम नहीं किया, आपको क्या जरूरत है ये सब फ्लैक्स वैक्स लगा करके अपने आप को बताने की? और कहीं भी शहर में इस नालंदा को मैंने बनाया है, जब मैं मेयर था तब। ये सेंट्रल लाइब्रेरी को मैंने बनाया है। शहर में अन्य जगह में तक्षशिला भी बनाया मैंने, क्योंकि चौतरफा विकास होना चाहिए। और ये नालंदा 2 बोल रहे हैं। अरे बनाए ना जाके दक्षिण विधानसभा में, वहाँ क्या बच्चे नहीं रहते? किसी शहर का डेवलपमेंट क्या एक किसी कोने में होता है क्या? भाई शहर का विकास किसको बोलते हैं? महापौर कहती है चौतरफा विकास होना चाहिए। मेरे को तो आश्चर्य हो गया कि महापौर भी कह रही है कि नालंदा 2 यहाँ बनेगा। अरे जब ऑलरेडी सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे नालंदा 1 है जिसको हमने बनाया, तो आप कहीं और बनाइए ना, श्रेय लीजिए, कौन रोका है? लेकिन ये जिद्दीपना वाली बात है, इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। मेन रोड है, लगातार गाड़ियाँ चलते रहती है। अब स्टडी हब बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाने की बात कह रहे हैं। क्या शांति में पढ़ाई करते हैं बच्चे की हल्ले गुल्ले में पढ़ लेंगे? अरे भाई इनको कौन समझाए? भगवान भी ऊपर से आएगा ना, तो इनको नहीं समझा सकता भाई। ना इनके पास कोई सोच है। आप कौन से 100 आर्किटेक्ट से पूछे हो,
या जिन लोगों ने रायपुर को बनाया, हम लोगों ने बस स्टैंड बनाया ना, हम लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई ना। आप 5 लोग शहर के स्टूडेंट से बुलाकर पूछ तो लेते। तो छात्र के लिए जो बनाते हैं वो छात्र से नहीं पूछते, किसानों के लिए बनाते तो किसान से नहीं पूछते, जमीन की गाइडलाइन बनाते तो जमीन वालों से नहीं पूछते। 4 जन चौधरी लोग बैठ गए, बस वो फरमान जारी कर दिए। कोई जामा मस्जिद है क्या? शाही इमाम बुखारी जी जैसे फतवा जारी करते हैं वैसे ही फतवा जारी करते हैं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। तो हमारे साथ प्रमोद दुबे जी थे, विकास उपाध्याय भी हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। भैया, ये जो FIR हुई है युवा कांग्रेस के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फर्जी मुकदमा दर्ज भारतीय जनता पार्टी के प्रचलन में है। पहले भी NHUI के साथियों के ऊपर में किया। जो गलत चीज की आवाज उठाएगा, गलत निर्णय का विरोध करेगा, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी कर तो पाती नहीं, FIR करती। ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, हत्याएं नहीं रोक पा रही, बलात्कार रोक नहीं पा रही, चोरी डकैती रोक नहीं पा रही, बेगुनाह लोगों पर में FIR कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज थाने का घेराव किया। जब तक पुलिस स्पष्टीकरण नहीं देगी किस आधार पर FIR किया, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के कारण, यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, यहाँ की महापौर मीनल चौबे, यहाँ के विधायक राजेश मुनोत के कारण एक चलता फिरता फूड कोर्ट जो बना था छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ की जनता की डिमांड पर, उसको तोड़ दिया गया। उसकी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और वो जो पैसा वहां लगा, एक जनता की टैक्स का पैसा है जो हम टैक्स पटाते हैं, वो पैसा आखिर किससे वसूल की जाएगा? यहाँ के महापौर से वसूले, यहाँ के विधायक से वसूले। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ में थे, पंकज शर्मा जी हमारे साथ में है। हजारों परिवार की जो है वो जीविका छीन गई। देखिए, इसी रायपुर में हम लोगों ने देखा कि स्काई वॉक बना। कांग्रेस सरकार ने उसको इसलिए नहीं तोड़ा कि 50 करोड़ रुपए उससे व्यय हो गए थे, सरकारी पैसे जो आम लोगों के टैक्स के सरकार कमाती है। इसलिए नहीं तोड़ा कि 50 करोड़ रुपए किसके ऊपर आएगा, कौन क्यों अपव्यय उसका होगा। लेकिन यहाँ जो चौपाटी बनी उस पर नगर निगम ने, स्मार्ट सिटी ने पैसा खर्च किया और उसमें करीब कई लोगों की जीविकाएं चलती थी। आम लोग उस चौपाटी में जाते थे और आराम से बैठकर अपने परिवारों के साथ मनोरंजन का कार्य करते थे, खाने का काम करते थे। केवल एक व्यक्ति की जिद से, कुछ व्यक्तियों की जिद से उसको तोड़ दिया गया। आखिर वो 6 करोड़ रुपए अब किससे हम लोग वसूलेंगे? ये कुल मिलाकर ये बात देखी गई। अगर आप इनका विरोध करें तो अपोजिशन को मौन करने का काम भाजपा करती है, FIR दर्ज करा के। आज हम इस बात पर विरोध करने में बैठे हैं कि आखिर कब तक ये विपक्ष की आवाज को मौन करना चाहेंगे। आखिर विरोध करने का जो अधिकार है वो हम क्यों एक्सरसाइज नहीं करें? हम इस बात पर विरोध करने में बैठे हैं कि FIR क्रैश होनी चाहिए और स्पष्टीकरण होनी चाहिए किस व्यक्ति के दबाव से ये FIR दर्ज किया गया। FIR के विरोध में जो है कांग्रेस जो है हमारे साथ में है, और हमारे साथ में जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है, एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे। ये जो चौपाटी को हटाई गई है, क्या वो जिद है कि जो स्थानीय जो अभी वो है? निश्चित तौर पर ये एक स्थानीय विधायक की जिद है, जो चाहते हैं कि चौपाटी ना रहे। बड़ी मुश्किल से लोगों को रोजगार मिलता है, महंगाई का ज़माना है। इतने लोगों को रातों रात सड़क पर खड़ा कर देना। 2018 में भी एक बार ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जब खालसा स्कूल के सामने 70 दुकानों को तोड़ा था। आज फिर वो घटना पुनः घटित हुई, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। इसको लोगों को दुख दर्द समझ में नहीं आता। तो ये नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ थे, और सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जो FIR की गई है युवा कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि चौपाटी को हटा दी गई थी, चौपाटी हटाए जाने को लेकर के यहाँ पर जो है हज़ारों परिवार की जो है जीविका छीन गई, हज़ारों परिवार का जो है रोज़गार छीन गया। और रोज़गार छीनने के बाद जो है चौपाटी को अमरनगर ब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। चौपाटी काफ़ी हौच पौच की स्थिति में शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पर अभी तक दुकानें खुली नहीं गई है, और यहाँ पर स्टडी हब बनाने की, लाइब्रेरी बनाने की बात की जा रही है। इन सारे विषयों पर हमने कांग्रेस से बातचीत की है, और इस विषय को लेकर के क्या आपको भी लगता है कि चौपाटी जो हटाई गई है वो गलत है? चौपाटी हटाए जाने को लेकर के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर चिल आउट करते थे उनके साथ भी गलत हुआ है? आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।